गाय भैंस को मीठा सोडा और नमक खिलाकर आप उनमें दूध की मात्रा, फैट की मात्रा और साथ में जो पशु भूख नहीं कर रही है, जो गाय भैंस को भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसकी भूख बढ़ाने में, इसके अलावा कई तरह की बीमारियों की रोकथाम में आप इनका उपयोग पशुओं में कर सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आप देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, कब और कैसे, कितनी मात्रा में और किसके साथ मिला करके देंगे, तभी आप अपने पशु में, गाय भैंस में दूध, फैट और भूख, वजन बढ़ा सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरह की कंडीशन हो जाए तब आप अपने पशुओं में इस तरह की स्थिति में आप इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मीठा सोडा। मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक रूमन बफर का काम पशुओं में करता है। तो ये वैसे सोडियम एसिड फास्फेट जिस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पशुओं के लिए वैसे तो एक रामबाण है, लेकिन यदि आप सही तरीके से, सही मात्रा में, सही विधि से यदि आप अपने पशु में उपयोग कर रहे हैं तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये मीठा सोडा देता है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि पशुओं की जिस प्रकार से भूख बढ़ाने में, जिन पशुओं को भूख कम लगती है तो उस स्थिति में मीठा सोडा पशुओं को दिया जाता है। इसी के साथ साथ पशुओं में जिस प्रकार से पेट में अफारा है, गैस है, पेट बंद की शिकायत है, टिम्पेनी, ब्लोट, इस तरह के केस के अंदर भी मीठा सोडा का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। एक और मैं बताना चाहता हूं कि यदि पशु लंबे समय से, यदि जिस प्रकार से पेट बंद की शिकायत है, यानी लंबे समय से 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपके पशु में पेट बंद की शिकायत है, गोबर कर ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आपको मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। कई इस तरह के हैं जिन्हें अभी तक इस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार रहेगा, यदि खाना पीना नहीं करेगा, तो उस स्थिति में पशु की जो रूमन की पीएच है वह बदल जाती है, यानी गड़बड़ा जाती है, और रूमन की पीएच है वह आपके पशुओं में कम होने की बजाय बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उस तरह की स्थिति में आपको मीठा सोडा का उपयोग नहीं करना है। कई गाय भैंस को क्या करते हैं कि कई दिनों से यदि भूखी हैं या पेट बंद की शिकायत है तो उन्हें दे देते हैं, फिर उनमें और भी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो उस स्थिति में न दें। एक्यूट स्टेज में है, जैसे यदि आपके पशु में अचानक अफारा, पेट में गैस, भूख नहीं लगना या गोबर बंद है, तो उस स्थिति में आप मीठा सोडा का उपयोग पशु में करवाया जाता है, तुरंत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि थन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, यानी पशु को जब थनैला रोग हो जाता है, तो उस स्थिति में भी आप मीठा सोडा का उपयोग कर सकते हैं, या थनों की बीमारी को आप कंट्रोल करने के लिए आप मीठा सोडा आप अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अपने पशु को ज़्यादा जो अनाज व दाना मिश्रण यदि हम साथ में देते हैं, ज़्यादा अनाज दाना मिश्रण देते हैं, तो उस स्थिति में उनके साथ आप मीठा सोडा ऐड करके पशु को दिया जा सकता है, जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो साथ में आप अपने पशु को मीठा सोडा दे करके दूध की मात्रा बढ़ा सकती हैं। साथ में जिन पशुओं में फैट की मात्रा यदि डाउन है, जिन पशुओं में फैट कम आ रही है, तो उस स्थिति में उनकी फैट की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, फैट जो मीठा सोडा खिला करके। अब मीठा सोडा भी आपको मेडिकेटेड मीठा सोडा आप अपने पशु को देना चाहिए। वैसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जा कर के आप मीठा सोडा वह ला सकते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा सेफ रहता है और रिजल्ट भी आपके पशु में बहुत अच्छा देता है। तो उस स्थिति में आप अपने पशु को मीठा सोडा दिया जा सकता है। रही बात दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं, उनको मीठा सोडा दे करके पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि दूध के लालच में पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे अनाज व दाना मिश्रण दे देते हैं ज़्यादा। तो उस स्थिति में आप उन्हें मीठा सोडा जरूर ऐड करके देना चाहिए। तो जिन पशुओं में दूध व फैट की मात्रा यदि आप ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, साथ में उन पशुओं के अनाज की मात्रा यदि आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि 50 ग्राम मीठा सोडा आपको
उसमें मिला करके मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे देना है। 50 ग्राम पर डे हिसाब से लगातार आप 10 दिन कंटिन्यूटी दें। और फिर 10 दिन बाद में क्या करना है कि आपको 20 ग्राम मीठा सोडा ऐड करके देना है, यानी 20 ग्राम मीठा सोडा कर देना है। 20 ग्राम पर डे के अनुसार आप लगातार आप अपने पशुओं को 1 महीने में 15-20 दिन देते रहें। फिर यदि 5-10 दिन रुक जाते हैं तो फिर आप लगातार आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है 20 ग्राम। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। रही बात मीठा सोडा, आप अपने पशुओं को जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण में मिलाते हैं तो आप तुरंत मिला करके आप अपने पशुओं को खिलाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशु जैसे बांट या दाना मिश्रण आधा 1 घंटे तक पानी से भिगा रहता है तो उस स्थिति में आप यदि साथ में मिक्स करके भिगो करके रखेंगे तो कोई भी असर आपके पशु में नहीं करेगा। तो कभी भी मीठा सोडा यदि पशुओं को देना है तो तुरंत मिलाएं और तुरंत पशुओं को खिलाएं। इन्हीं के साथ साथ आप अपने पशुओं को नमक जरूर देना है। नमक आपके पशुओं का डाइजेशन प्रॉपर रखता है, साथ में पशुओं की पाचन की प्रक्रिया को सही रखता है। नमक आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है। तो नमक के लिए आप आयोडीन युक्त नमक आप अपने पशुओं को दें। आयोडीन युक्त नमक बहुत इस तरह के, जिस प्रकार से टाटा का आता है, निरमा का आता है, बहुत इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां जो नमक बनाती हैं। तो 20 ग्राम नमक आप अपने पशुओं को जरूर ऐड करें। नमक भी आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में, फैट की मात्रा, भूख बढ़ाने में और साथ में डाइजेशन को प्रॉपर रखने में नमक पशुओं के लिए एक रामबाण है। तो एक समय आप अपने पशुओं को मीठा सोडा ऐड करके दे दें और एक समय आप अपने पशुओं को जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप नमक ऐड करके दे दें। जिससे क्या है कि पशु का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रहेगा। पशु का डाइजेशन यदि प्रॉपर रहेगा तो पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, प्रॉपर जुगाली करेगा। तो उस स्थिति में पशु में दूध व फैट की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। रही बात ये बताना चाहता हूँ कि जो मीठा सोडा होता है वह पशु को ब्याने में यदि 20 दिन है, 25 दिन यदि बच्चे हैं और उस तरह स्थिति में यदि आप अपने पशु को जो मल्टीविटामिन, मिनरल्स या जो पाउडर यदि आप देते हैं तो उस स्थिति में आप उनके साथ मीठा सोडा ऐड करके नहीं देना चाहिए। अन्यथा उन मल्टीविटामिन, बायोटिन और जो पाउडर आते हैं न्यूट्रिशन के, उनका असर आपके पशु में ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में ब्याने से पहले आप अपने पशुओं को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। यदि आप अपने पशुओं को अदर यदि मल्टीविटामिन व साथ में दे रहे हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। नमक आप 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। यदि आप लगातार मीठा सोडा व नमक दे रहे हैं तो एक समय नमक 20 ग्राम दे दिया, 20 ग्राम आप मीठा सोडा दे दिया। छोटी छोटी चम्मच आप अपने पशु को मिला करके दें, जिससे कि आपका पशु भी सेफ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी पशु में देखने को नहीं मिलेगी। और पशु में दूध की मात्रा जिन पशुओं में कम है, फैट की मात्रा कम है, वह भी बढ़ जाएगी, या ज़्यादा है तो भी उन्हें दे सकते हैं ताकि उनकी लंबे समय तक दूध व फैट बना रहे और डाइजेशन भी प्रॉपर बना रहे और पशु बीमार भी ना हो। कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।